Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session of Let's Crack AIAPGET, in which we are going to discuss I group remedies today. All the remedies जो कि I alphabet से start होती हैं हमारी एरन की नोट्स में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. But friends, before I start this lecture, I want all of you to please take a moment, like this video, ताकि मुझे थोड़ी और अप्रिसिएशन मिले आपके लिए आगे की ग्रुप्स की रेमेडी लाने में. Now, the remedy that we are going to discuss first is Ignatia and its common name is Saint Ignatius bean, जो कि Longaniaceae family को belong करती है. Ignatia का जो पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा वुमेन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है एंड डार्क हेयर बट माइल्ड डिस्पोजिशन एंड क्विक टू परसीव. कोई भी रैपिड एग्जीक्यूशन, कोई भी काम आप उसको बोलोगे तो वो काफ़ी इजीली करती है. वेयर एज जो पल्सेटिला की फीमेल होती है वो फेयर होती है. यहाँ पे फीमेल डार्क हेयर एंड स्किन थी उसकी एंड कॉम्प्लेक्शन इसका यील्डिंग होता है, कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, यील्डिंग डिस्पोजिशन होता है, लैक्राइमोज होती है एंड शी इज स्लो एंड इनडिसेसिव. वेयर एज जो इग्निशिया की फीमेल होती है वो रैपिड होती है एग्जीक्यूशन में. नाउ इग्निशिया में ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है. For example, first of all, this is known as remedy of great contradiction, so they can ask this as a question. और उसके अलावा ये जो the roaring से लेकर यहाँ तक के सारे statements है ना, face at rest. Now all of these symptoms are of extreme interest कि person जो होता है उसको खाली खाली पेट में रखता है लेकिन आराम मिल रहा है, which is not ameliorated by eating. अब बताओ, पेट में खाली लग रहा है तो आराम होना चाहिए ईट करने से, बट ऐसा नहीं है. कफ में इसको एग्रेवेशन होता है फ्रॉम द मोर ही कफ्स, और खड़ा रहेगा तो उसको ज्यादा खांसी आती है. ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्रडिक्टिव सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे इस रेमेडी में. उसके अलावा फर्दर हम मूव ऑन करें तो इसमें मेंटल कंडीशन जो होती है वो रैपिडली चेंजिंग होती है. मतलब फीमेल कभी एकदम ही खुश रहेगी, बिल्कुल सैड हो जाएगी, जॉय, सॉरो, लाफिंग से लेकर वीपिंग तक का मूडीनेस इसमें देखने को मिलता है. Now there are other remedies of Materia Medica जो कि मूडी होती है, that is कॉफिया, क्रोकस एंड नक्स मॉशाता. ठीक है, पर्सन जो होता है वो मेंटली एंड फिजिकली काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड होता है बाय लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ. उसके जीवन में बहुत ज्यादा ग्रीफ रही होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सैड रहेगा. इनवॉलेंट्री साइन देखने को मिलती है एंड ये सिर्फ 2 रेमेडीज में है पूरी मटीरिया मेडिका में. वन इज इग्निशिया एंड द सेकेंड वन इज लेकेसिस. फीमेल जो होती है इसमें पेन होगा एंड ये एम्प्टी फीलिंग होती है, पिट ऑफ स्टमक विच इज नॉट एमिलियोरेटेड बाय ईटिंग. ओके, एंड दिस इज फाउंड इन हाइड्रास्टिस एंड सीपिया ऑल्सो. बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर, डिसअपॉइंटेड लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड 3 रेमेडीज है जिसमें डिसअपॉइंटेड लव की वजह से बैड इफेक्ट्स हैं एंड दैट इज हायोसाइमस, कैलकेरिया फॉस एंड इग्निशिया. ये जो फीमेल है वो अकेले में इमेजिनरी ट्रबल के ऊपर ब्रूड करती है, हमेशा इसको अकेले रहना पसंद होता है एंड ऑल्सो ये बहुत इजीली ऑफेंड हो जाती है. ठीक है, कोई भी इसमें थोड़ी सी भी गलती निकाल देता है ना तो इसमें तुरंत कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है कि अरे इसने मेरी कैसे गलती निकाल दी. चिल्ड्रन व्हेन रिप्रिमांडेड एंड स्कोल्डेड वो सिक हो जाते हैं एंड कन्वल्जन्स भी कई बार उनको स्लीप में आ जाते हैं. ठीक है, फीमेल जो होती है या फिर इसका जो पर्सन होगा उसमें रिजर्व डिसप्लेजर की प्रॉब्लम होती है एंड फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग. मतलब वो बहुत टाइम से एक ही चीज की वजह से सफर कर रहा होता है लेकिन वो किसी को बोलेगा नहीं, मन ही मन में उसको डिसप्लेजर में रहता है. हेडेक में इसमें रिलीफ होता है बाय लाइंग ऑन इट एंड कैन नॉट बियर टबैको. पर्सन जो है ना वो टबैको बियर नहीं कर सकता है, टबैको स्मोक, उसको बहुत इरिटेशन होती है, इवन उसके हेडेक को भी ये चीज एग्रीवेट कर देती है. ठीक है, इसका जो पर्सन होता है उसको सेम स्मॉल स्पॉट पे स्वेटिंग होती है वाइल ईटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है. देन पेन बहुत ओवर सेंसिटिव होता है, दैट इज कॉफिया, कैमोमिला, इग्निशिया में आपको मिलेगा ये. देन इसको कॉन्स्टिपेशन की अर्जिंग जो होती है ना ये अपर एब्डोमेन में फील होती है. अगर अर्जिंग एपिगैस्ट्रियम में फील होती है तो जो रेमेडी है दैट इज विराट्रम एल्बम. ठीक है, फर्दर मूव ऑन करते हैं तो पर्सन जो है वो क्लोजेट की तरफ नहीं जाना चाहता है. ठीक है, एंड ऑल्सो ये पर्सन जो होता है इसमें हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर्स में ये रेमेडी ज्यादातर दी जाती है. अगर प्रोलैप्स हो जा रहा है एनस का, इवन व्हेन द स्टूल इज सॉफ्ट,
आप समझ रहे हो, हमेशा तो आपने प्रोलैप्स या फिर हिमरॉइड पढ़ा होगा कॉन्स्टिपेशन के साथ, बट यहाँ सॉफ्ट स्टूल के साथ प्रेजेंट है। देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। हिमरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है एंड प्रोलैप्स विद एवरी स्टूल हैव टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट है शार्प स्टिचेस शूट अप द रेक्टम। स्टिचिंग लाइक पेन होता है और बहुत फॉर आवर्स आफ्टर वो स्टूल पास कर रहा होता है, तो ये बहुत घंटे तक पेन होने वाला नाइट्रिक एसिड में है, रिटैनिया में है, सल्फर में भी ये सिम्टम प्रेजेंट है। देन इसको पेन सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट्स में होता है एंड पर्सन जो होता है इसमें चिल में प्यास लगती है लेकिन हीट इज विदाउट थर्स्ट। देख रहे हैं, अगेन अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम। नाउ इसका पर्सन जो होता है इसको कवरिंग से एग्रेवेशन होता है, जबकि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो फीवर के हर स्टेज में चिल, हीट, स्वेट उन सब में कवर्ड रहना पसंद करता है। नाउ इग्निशिया बियर्स द सेम रिलेशन टू द डिजीजेस ऑफ वुमेन दैट नक्स बियर्स टू द बिलियस मेन। और ये लाइन आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स एज अ क्वेश्चन, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड ऑल्सो जो हेरिंग है, डॉक्टर हेरिंग, उन्होंने बोला है कि इग्निशिया पर्सन नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है एज कंपेयर टू नक्स वोमिका। ओके, अब हम इसका एग्रीवेशन देख रहे थे, तो ये टबैको की वजह से, ब्रांडी की वजह से, ओडर की वजह से, मेंटल एंड इमोशनल ग्रीफ हमने देखा ही। एमिलियोरेशन इसको वार्मथ और हार्ड प्रेशर की वजह से होता है, सॉलोइंग की वजह से होता है एंड वाइल वॉकिंग ऑल्सो। अभी हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट रेमेडी पे, आयोडम। ठीक है, आयोडम का जो पर्सन होता है इसमें बहुत ज्यादा डेबिलिटी है और इनासिएशन है, ये चीज एब्रोटेनो में भी प्रेजेंट है। हाँ, और पर्सन जो होता है ना वो जब भी सीढ़ी चढ़ेगा तो उसको डिस्निया की प्रॉब्लम होती है, लूजेस ब्रेथ वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ये चीज कैलकेरिया कार्ब में भी है। ओके, मेंसेस के टाइम अगर बहुत वीक है तो आयोडम है, एल्यूमिना है, कॉक्यूलस है एंड कार्बो एनिमैलिस। ऑल ऑफ दीज रेमेडीज बहुत ज्यादा फीमेल वीक हो जाती है ड्यूरिंग मेंसेस। नाउ पर्सन जो है वो अपना फ्लैश यूजुअली लूज करता है ऑल द टाइम एंड ये सफर करता है फ्रॉम हंगर एंड इसको बहुत ज्यादा ईट करने की टेंडेंसी होती है, और जब भी ये खाना नहीं खा रहा होता है तो इसको अजीब सा लगता है और एमिलोरेशन इसको हमेशा खाना खाने से होता है। ठीक है, पर्सन जो होता है इसमें हर ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होती है, बस जो ब्रेस्ट होता है उसमें फ्लैबीनेस और डिंडलिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। देन अगर डार्क हेयर्ड पर्सन में हार्ड गॉइटर की प्रॉब्लम है, देन हम कौन सी रेमेडी सोचेंगे, आयोडम। पर लाइट हेयर्ड पर्सन में अगर उसकी प्रॉब्लम है हार्ड गॉइटर की, देन द रेमेडी गोज ब्रोमियम। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ब्रोमियम आयोडम दोनों का एक्शन जो है बोथ आर ऑन ग्लैंड्स, बट जो इनके हेयर्स हैं उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एमिलियोरेशन होता है आफ्टर ईटिंग, थोड़े से भी एक्सर्शन से इसको पैल्पिटेशन होने लगता है। ठीक है, मेंटल एक्सर्शन से थोड़े भी पैल्पिटेशन होने लगता है, तो कौन सी रेमेडी है आपको याद होगा, कैलकेरिया आर्सेनिकोसा में ये चीज मेंशन की गई है। ऑल्सो इसका जो पर्सन होता है इसको लगता है इसका हार्ट बिल्कुल स्क्वीज कर दिया है आयरन हैंड से, एंड ये चीज कैक्टस में और सल्फर में भी प्रेजेंट है। इसकी ल्यूकोरिया एक्रिड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लिनेन, मतलब देखिए कई रेमेडीज में मेंशन किया गया है स्टेन कर देती है लिनेन, बस बट जिस रेमेडी में ये लिखा रहे कि ल्यूकोरिया मेंसेस के वक्त हो रही है और वो जो कपड़ा है वो उसको कोरोड कर दे रही है, इतनी ज्यादा एक्रिड है, तो द रेमेडी गोज आयोडम। ठीक है, ऑल्सो इसकी जो इसका जो फीमेल का सिम्टम है, इसका जो कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम है, इसमें इनएफेक्चुअल अर्जिंग होती है जिसमें एमिलोरेशन हो जाता है बाय ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। ओके, नाउ इसका जो पर्सन होता है इसमें वेट वेदर में क्रूप की प्रॉब्लम होती है, सॉइंग रेस्पिरेशन जो कि स्पॉन्जिया में है वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बच्चा जो है वो लैरिंग्स को पकड़ के हमेशा खांसता है, सीपा लिखा है यहाँ पे, एलियम सीपा में भी ये सिम्टम है। ठीक है, उसमें भी लैरिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज लिखी हुई है, दैट ये फुल मून में बेटर एक्ट करती है, आफ्टर फुल मून व्हेन मून इज वेनिंग, उस कंडीशन में बेस्ट एक्ट करती है। एंड इसको हम कभी लाइंग इन पीरियड में नहीं देते, और देते भी हैं तो हमेशा हाई पोटेंसी में देते हैं। ये बात इसके बारे में डॉक्टर हेरिंग ने बोली है। ठीक है, पर्सन जो होता है इसको रैपिंग अप से क्या है, एग्रेवेशन है, रैपिंग अप द हेड, ये चीज रिवर्स है हिपरसल्फेन सोराइनम की। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेमेडी पे। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया बिकॉज ऑब्वियसली वी आर कवरिंग मेनी रेमेडीज हियर।
सो इपिकाक्वाना हमारी नेक्स्ट रेमेडी है। इपिकैक इसका कॉमन नेम है एंड रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसका जो पर्सन होता है ऑब्वियसली इसमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स काफी ज्यादा प्रीडोमिनेट करते हैं एंड इसकी बहुत प्रोमिनेंट टंग है, दैट इज टंग क्लीन एंड स्लाइटली कोटेड। ओके, सारी डिजीजेस में कांस्टेंट एंड कॉन्टिन्यूअल नोजिया होता है एंड नोजिया बहुत ज्यादा सलाइवेशन के साथ भी होता है। पर्सन जो है ना उसको वॉमिटिंग होती है विदाउट रिलीफ, लेकिन फिर स्लीपी हो जाता है उसके बाद। ऑल्सो इसकी स्टमक जो है बिल्कुल हैंगिंग जैसी फील होती है कि स्टमक हैंग डाउन कर रही है। ये चीज स्टैफ में है, इग्निशिया में है और इपिकैक में है। नेक्स्ट है, इसका स्टूल जो है वो ग्रासी ग्रीन कलर का होता है और म्यूकस भी प्रेजेंट इसमें होता है। कई बार इसमें फ्रॉथी मोलासेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपको ये चीज याद में रखनी है। नेक्स्ट है, अगर ऑटमनल डिसेंट्री के लिए हम ये रेमेडी दे सकते हैं कोल्ड नाइट्स आफ्टर हॉट डेज। नाउ वी ऑल नो दैट अभी ये जो ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है, दैट इज अक्टूबर नवंबर, दिस इज एग्जैक्टली द टाइम वेयर ये वाला सिम्टम दैट कोल्ड नाइट्स एंड हॉट डेज आपको ऑब्जर्व होएगी। देन आ जाते हैं एशियाटिक कॉलेरा पे। तो फर्स्ट सिम्टम वेयर नोजिया एंड वॉमिटिंग प्रीडोमिनेट इज इन दिस रेमेडी। इसमें जो हीमरेज है बहुत प्रोमिनेंट है एंड ये चीज मेलिफोलियम और एरिजेरॉन में भी है। दैट हीमरेज जो होता है वो ब्राइट रेड होता है, हर ओरिफाइस से होता है एंड एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप का हीमरेज हमें इस रेमेडी में मिलेगा। देन कटिंग पेन होता है अक्रॉस एब्डोमेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड एंड इसका जो पर्सन होता है इसमें वूपिंग कफ की प्रॉब्लम होती है और बच्चा उसकी वजह से पेल ब्लू और स्टिफ भी हो जाता है। ठीक है, कई बार नोज और माउथ से ब्लीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। बच्चे में इंस्पायरिंग के वक्त म्यूकस ब्रोंकाई में रहता है जिसकी वजह से कफिंग होती है, रैटलिंग होगी और सफोकेशन भी कई बार ऑब्जर्व होगा। पेन्स बहुत, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि ऐसा लगता है कि हड्डियों को पीसेस में तोड़ दिया गया हो। ठीक है, तो मतलब फाड़ दिया गया। एक्चुअली टॉर्न इज द वर्ड विच इज यूज्ड हियर। अगर ब्रोकन वर्ड है तो यूपेटोरियम इज द रेमेडी, अगर टॉर्न वर्ड है तो इपिकैक इज द रेमेडी। देन हम इंटरमिटेंट फीवर के लिए भी दे सकते हैं अगर सप्रेशन ऑफ क्विनीन से हुआ हो। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो कि कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। हीट और कोल्ड के लिए इसका पर्सन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होता है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर अगले दिन सेम टाइम पे इसको डिस्पेप्सिया या फिर नोजिया की प्रॉब्लम ऑब्जर्व होती है। ठीक है, रिलेशन देख लें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है क्यूप्रम के, बिकॉज ऑब्वियसली कॉलेरा वाले सिम्टम्स बहुत प्रीडोमिनेट कर रहे हैं इस रेमेडी में। हम इसको पल्सेटिला और एंटिम क्रूड के साथ भी दे सकते हैं या फिर ये सिमिलर होती है गैस्ट्रिक ट्रबल्स में। एग्रेवेशन इसका विंटर और ड्राई वेदर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो स्लाइटेस्ट मोशन से भी एग्रेवेशन मिलता है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज के एंड आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज 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 इसको लाइक कीजिएगा। अगर आप AIPGT एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें बिल्कुल फ्री लेक्चर्स प्रेजेंट हैं फॉर योर AIPGT प्रिपरेशन। So please have a look at that also and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with K group. Till then, happy learning.